हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फॉर द क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में त्रिभुज का पहला प्रमेय हल करने जा रहे हैं। तो ये इसका स्टेटमेंट लिखे हैं, इसको देखिए। प्रमेय का स्टेटमेंट यह है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसके लिए एक त्रिभुज बनाते हैं। ऐसा एक त्रिभुज हो गया और इस त्रिभुज में ए बी सी नाम दे दीजिए इनका। ए बी सी और दिया है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर। तो दिया है, पहली बात तो एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज के एक त्रिभुज के समांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, तो एक भुजा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट दिया है एक भुजा BC के समांतर, BC के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। BC के समांतर एक रेखा, BC के समांतर एक रेखा, यहां से एक रेखा खींचते हैं और ये है DE। BC के समांतर एक रेखा DE प्रतिच्छेद करने एक रेखा खींचा जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये हमको सिद्ध करना है। तो यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। ये सब प्रमेय हल करने के पॉइंट होते हैं। दिया है, जो दिया है उसको लिखते हैं, फिर सिद्ध क्या करना है उस सिद्ध करने वाला लिखते हैं। AD बटे DB बराबर AE बटे में EC। ये हमको सिद्ध करना है। इसके बाद अगला पॉइंट होता है रचना। अब रचना क्या क्या करनी है उसको देखिए जरा। रचना में BE को मिलाया, रचना में देखिए ये पॉइंट है, BE को मिलाया, DC को मिलाया। तो पहला पॉइंट ये है DE, DC है ना, DC को मिलाया तथा BE को मिलाया, BE को मिलाया। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देना है रचना में, यहां से एक लंब डालना है, E से AD पर एक लंब डालना है, ऐसे एक लंब, और D से AE पर एक लंब डालना है, ऐसे। ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा N। दूसरा पॉइंट है
यम लंब है ए पर तथा ई एन लंब है एडी पर। डी एम लंब है एसी पर और ई एन लंब है एबी पर। इस भुजा पर रचना देखिए क्या क्या किए हैं, समझिए इसको। रचना में देखिए बी को ई से मिलाया, डी को सी से मिलाया, डीएम एक लंब डाला है एसी पर और ईएन ये लाइन लंब डाला है एबी पर। तो ये हो गया हमारा रचना। अब हमको क्षेत्रफल देखना है, त्रिभुज लेना है। अब उपपत्ति करेंगे तो इसको पहले ना देख लीजिए, ऊपर से इसको रब कर दें, यहां से रब कर दे रहे हैं, यहां तक आप देख लीजिए पहले, उसके बाद ऊपर से रब करते हैं। थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड छोटा है तो यहां से रब करते हैं। फिर क्योंकि अभी बहुत लिखना है इसमें, हाईएस्ट नंबर में आता है ये। अगला जो हेडिंग देते हैं वो होता है उपपत्ति, मतलब प्रमाण। उपपत्ति या लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ए डी ई, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार किस पर ये लंब पड़ रहा है, तो एडी पर पड़ रहा है। इस वाले त्रिभुज में एडी पर ये लंब पड़ रहा है, ईएन जो लंब है, तो आधार हो जाएगा एडी और लंब हो जाएगा ईएन। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। फिर अच्छा, क्षेत्रफल के लिए यहां लिख देते हैं, क्षेत्रफल के लिए यूज करते हैं प्रतीक में आर्क। आर्क यूज करते हैं, हाँ आर्क यूज करते हैं, ए आर। स्मॉल में यूज करते हैं या कैपिटल में कर सकते हैं, ए आर क्षेत्रफल के लिए। तो यहां लिखेंगे ए आर ए डी ई बराबर 1/2 ए डी गुणे ई एन। मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1। पुनः बी डी ई, बी डी ई देखिए ये वाला क्षेत्रफल बी डी ई, ऐसा क्षेत्रफल जो बन रहा है ये वाला देख लीजिए बी डी ई। तो क्या लिखेंगे, आर बी डी ई मतलब बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यहाँ पे देखिए ये बी डी ई
में जो लंब निकल रहा है EN, यहाँ से लंब निकल रहा है और DM भी लंब निकल रहा है, तो इसमें से एक लंब मानेंगे, लेकिन आधार दोनों के लिए दोनों लंब जो हैं वो DE से ही निकल रहे हैं। तो यहाँ देखिए हम मानेंगे ये त्रिभुज, देखिए थोड़ा सा ऐसे है, ये त्रिभुज यहाँ ऐसे है और ये लाइन जो है ऐसे है और यहाँ से इस तरीके है और ये एक लंब यहाँ से निकल रहा है ऐसे। तो ये है B, ये है D, ये है E और ये है M, और यहाँ से एक लंब निकल रहा है ऐसे N, ये है। तो अब एक लंब ऐसे निकल रहा है, एक लंब ऐसे निकल रहा है, तो अगर ये वाले लंब की बात करें इसके लिए आधार हमको डी लेना पड़ेगा, इसके वाले लंब की बात करें तो आधार हमको बी डी लेना पड़ेगा। तो अगर हम बी डी आधार लेते हैं तो एक लंब यूज कर लेंगे, अगर ये बी डी अगर हम लेते हैं तो एक लंब यूज कर लेंगे, कौन सा, ई एन यूज कर सकते हैं। अगर हम बी डी ये भी लंब यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको एक ई एन यहाँ पहले से है तो ई वन वाला यूज करेंगे, तो फिर हम अगर अनुपात निकालेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे गुणे बी डी इंटू ई एन, 1/2 बी डी इंटू ई एन। तो बी डी ई का क्षेत्रफल है बी डी इंटू ई एन। लंब में हम डी एम भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले से ई एन है इसलिए यहाँ ई एन लेंगे, जब अनुपात निकालेंगे तो कटेगा। तो ये समीकरण नंबर है 2, समीकरण नंबर 2। देख लीजिए, सिस्टमैटिक एकदम देखिए इसको। फिर यहाँ लिखेंगे पुनः इस त्रिभुज की एक बार और बात करें, इसके क्षेत्रफल की ए डी ई, क्योंकि इसमें दो लंब है, देखिए एक ई एन है एक डी एम है। तो ए डी अगर हम बेस ले रहे हैं, ए डी बेस ले रहे हैं तो लंब हमने लिया ई एन, जैसे ए डी बेस लिया तो लंब लिया ए एन। अगर बेस ए ई ले रहे हैं तो हमको लेना पड़ेगा लंब में ऊंचाई में डी एम। तो लिखेंगे 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, समीकरण नंबर 3। फिर एक और त्रिभुज लेंगे डी सी, देखिए डी सी, ये वाला त्रिभुज डी दिख रहा है, डी सी ये त्रिभुज। इस त्रिभुज में हम आधार ऊंचाई लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 डी सी में ई सी आधार गुणे डीएम ऊंचाई। देखिए ये त्रिभुज है जो इस तरीके से बना दे रहे हैं इसको, वैसे एक बार देख लीजिएगा। ये है डी, ये है डी सी, और यहाँ इसको मिलाया, एक लंब यहाँ से गया एक लंब यहाँ से गया, और देख लीजिए ये है डी ई सी, यहाँ पर एन लिखा है यहाँ पर एम लिखा है। तो देखिए इस त्रिभुज में DEC में हमने लिया है EC आधार में और लंब ले लिया है DM। दोनों लंब यूज कर सकते हैं क्योंकि EN तो यूज कर लिया है, अब DM दोनों में आएगा तो एक DM कटेगा, उसके लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसीलिए दो ऊंचाई या दो लंब माना गया है। तो इसको देख लीजिए। उसके बाद अब अगला स्टेप करते हैं भाग वाला। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2।
और समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आर एरिया ADE बटे एरिया BDE, एरिया ADE बटे एरिया BDE बराबर ये लिखेंगे 1/2 ADEN AD इंटू EN अपान 1/2 गुणे AE इंटू EN। तो देखो 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, यहाँ मिल जाएगा AD बटे AE। पुनः समीकरण 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से यहाँ पे देखिए 1/2 AE DM EC DM, यहाँ लिखेंगे एरिया 1/2, एरिया क्या है ADE बटे एरिया DEC बराबर 1/2 AE इंटू DM इंटू DM पूरे के बटा 1/2 इंटू EC इंटू DM, 1/2 से 1/2 कटेगा, DM से DM कटेगा, यहाँ आ जाएगा AE बटे EC। देखिए AE बटे AC। यहां से रब करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, जितने भी इसमें प्रमेय हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत स्लो आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, 1-2 बार वीडियो बैक करके देखिएगा। अब एक चीज और ध्यान देने की है, एक प्रमेय आपने पढ़ा है 9th में कि अगर 2 त्रिभुज हैं, एक ही त्रिभुज मान लीजिए, एक त्रिभुज में अगर 2 समांतर भुजाओं के बीच, एक त्रिभुज है उनमें 2 समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से 2 त्रिभुज निकल रहे हैं तो उनका क्षेत्रफल समान होता है। लिख दे रहे हैं उसको, देखिए एक ही आधार, या लिखे हम जानते हैं, ये पुरानी प्रमेय है 9th में और 9th के बहुत चीजें यूज होंगी। हम जानते हैं कि एक ही आधार और 2 समांतर, एक ही आधार समांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार से और 2 समांतर रेखाओं के मध्य सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो देखिए एक त्रिभुज बन रहा है DEB जिसका आधार है D,
एक त्रिभुज बन रहा है DEC, देख लीजिए यहाँ पर दोनों त्रिभुज अलग अलग इसीलिए दिखाए हैं। DEC जिसका आधार D और DE और BC क्या है, आपस में समांतर है, जो दिया है, दिया में लिखे थे अभी। तो DEBC जो है, DE और BC समांतर है और यह जो त्रिभुज है वह DE क्षेत्र, DE आधार से निकले हैं। यहाँ भी DE है, यहाँ भी DE है, तो दोनों का आधार सेम है। और यह रेखा जो है BC, रेखा जो BC है वो क्या है, इन दोनों के DE और BC समांतर है और दोनों त्रिभुज DE और BC के मध्य ही बन रहे हैं एक ही आधार से, इसलिए DEC और DBE का क्षेत्रफल जो होगा वो समान होगा। तो यहां लिखेंगे मान लेंगे इसको समीकरण नंबर 5 और इसको समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। यहां लिखेंगे अतः इस आधार पर एरिया BDE बराबर एरिया DEC, इस आधार पर BDE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो जब इसका क्षेत्रफल बराबर हो गया तो यहां लिख सकते हैं DE की जगह पे BD लिख सकते हैं, BD जगह पे D लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ADE बटे एरिया BDE, यहां लिखेंगे समीकरण 4 था 5 से, समीकरण 4 नहीं 5 है ना, 5 तथा 6 से AD बटे BD बराबर एरिया AD बटे DEC की जगह BD लिख सकते हैं, एरिया BD। तो यहां पे क्या मिला हमको, AD बटे AE बराबर, यहां मिला है AE बटे EC। यही हमको सिद्ध करना था और ये हो गया प्रूव्ड। समीकरण 5 से 6 से AD BD ये वाला और AD यहाँ पे DEC की जगह लिख दिया BD, तो देखिए दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए। और जब सेम हो गए तो इसके लिए मान ये मिला है और इसके लिए मान ये मिला है और ये हमको प्रूव करना था। तो ये हमारी प्रमेय थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत स्लो इसलिए बताए हैं कि आपको समझ में आए। इसको 2-3 बार रिवाइज करिएगा, फिर देख देख के करिएगा, फिर बिना देखे करिएगा तो आ जाएगा। जो स्टेटमेंट लिखे थे आपके प्रश्न पत्र में वही स्टेटमेंट लिख के आता है और उसके बाद आपको पूरा फिर अपने से हल करना होता है। त्रिभुज बना के रचना करके दिया है, रचना है, फिर क्या सिद्ध करना है वो सब लिख के फिर उपपत्ति लिखना है, उसके बाद इस तरीके से हल करके प्रूव्ड करना है। ठीक है, इसको ध्यान से आप देखिएगा, अगली प्रमेय अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, शेयर किया करिए। धन्यवाद।